झारखंड में आफत की बारिश, 2 मकान ढहने से सरायकेला में 3 की मौत, चतरा में बाढ़ जैसे हालात, नदियां और डैम खतरे के निशान से ऊपर, अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। मंत्री सुदीप कुमार ने विकास और जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता, गिरिडीह को करीब 1.5 करोड़ की 14 विकास योजनाओं की दी सौगात, नागरिक सुविधाओं पर जोर। घुसपैठ के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को बाबूलाल मरांडी ने सराहा, देश को घुसपैठ मुक्त बनाने में की सहयोग की अपील, गरीबों की उपेक्षा का लगाया आरोप। और अजरबैजान से प्रत्यर्पित कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह की रामगढ़ की विशेष अदालत में पेशी, रांची में जाली नोटों के गोरखधंधे का पर्दाफाश, करीब 2 करोड़ बरामद, 2 पकड़ाए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों का भी जिक्र किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति।
मानसून की सक्रियता और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में बने निम्न दबाव का असर राज्य में भी नजर आ रहा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला खरसावां जिले में भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सूबे की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है। चतरा जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं राजधानी में कई पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। आज भी पलामू प्रमंडल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मिट्टी के 2 मकान ढह गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना शुक्रवार की शाम राजनगर प्रखंड के डांडू गांव में हुई। यहां मकान ढहने से एक ही परिवार के 10 लोग दब गए। इस हादसे में शांति लोहार और उनके 7 वर्षीय पुत्र अरविंद लोहार की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं दूसरा हादसा शनिवार सुबह खरसावां थाना क्षेत्र के कोल शिमला गांव में हुआ। स्थानीय मुन्ना बोदरा का मकान गिरने के कारण उनके 5 वर्षीय पुत्र बजाय बोदरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुन्ना बोदरा, उनकी पत्नी अनुष्का बोदरा और 2.5 वर्षीय पुत्री गुरबारी बोदरा गंभीर रूप से घायल हैं। और सभी हमारे जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं, चाहे वीडियोज़ हो चाहे सीओज हो, इन सबको भी हम लोगों ने अलर्ट मोड में रखा हुआ है कि वैसे कोई भी इंसिडेंट हो तो उसके लिए अगर लास्ट मोमेंट पर रीशिफ्टिंग की आवश्यकता हो तो रीशिफ्टिंग करने का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। हम लोगों ने प्लान भी बनाया है कि यदि कोई बिल्डिंग डेंजरस है तो उसमें से जैसे कई आंगनबाड़ी को हमने खाली करवाया है, कई विद्यालयों को हम लोगों ने खाली करवाया है जो कि डेंजरस कंडीशन में है। सिमिलरली जो हमारे रिसेटलमेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे पंचायत भवन और कम्युनिटी हॉल, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हर जगह बनाया है। और ये 4:30 बजे ये घर जो है एक व्यक्ति धंस गया, जिसमें कि लोग रामदा में सोया था, जिसमें पूरा घर में एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है, देख रहे हैं यहाँ। और इसमें अचानक हुआ, ये प्रकृति का मार बोलिए व कुछ भी बोलिए। लगातार बारिश से रांचीवासी भी हलकान हैं। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये दृश्य रांची शहर के बीचों बीच डोरंडा के मणिटोला का है, जहां पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन ठप है। आफत की बारिश से राजधानी से सटा ग्रामीण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिंग रोड के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। रांची से सटे खूंटी जिले में भारी बारिश के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं। कांची नदी के उफान पर होने से जनजातीय समुदाय के प्रमुख आस्था का केंद्र रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है। नदी के तेज बहाव के कारण खेती को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के मुरहू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारी बारिश के कारण नदियां, तालाब तथा सभी लबालब हैं। भारी बारिश से रांची में स्वर्णरेखा नदी भी उफान पर है। केतारी बागान के पास नामकुम चुटिया रोड में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा है। वहीं दुर्बा डैम ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। डैम से सटे ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर जाने वाली सड़कों पर भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। भारी बारिश के कारण चतरा जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से इटखोरी प्रखंड के ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। बसाने नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने के कारण कई परिवार अपने मकानों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार नदी का पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीडीओ सोमनाथ बांकीरा, सीओ सविता सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसमें हम लोग अभी तो ये स्थिति जो बना हुआ है, लोगों का भी कहना है कि इटखोरी में बहुत दिन बाद ऐसा बारिश का स्तर देखा जा रहा है। और इसमें पितीज में अभी हम लोग हैं, जिसमें एक घर काफ़ी नीचा एरिया में, लोअर एरिया में बना हुआ है, जो नदी के बगल में है। तो इसमें लोग के उस घर के निवासी यहीं बगल में खड़े हैं। तो इस घर से लोग को निकाल लिया गया है, लेकिन स्थिति तो बुरा ही है। लोग बहुत ज़्यादा घर में पानी घुसा हुआ है और लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये नदी और ये बारिश एक मैसेज भी देता है कि बालू का जो हम निकासी जो हो रहा है ना, उसके कारण बालू पानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा है।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। हालांकि बारिश का दौर 25 अगस्त तक रहने की संभावना है। 24 और 25 अगस्त को रांची, लोहरदगा, चतरा, गढ़वा, लातेहार और समीपवर्ती जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने पूरे झारखंड को थाम दिया है। जनजीवन पटरी से उतर चुका है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है कि सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन तब तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला से अनूप, खूंटी से ज्योत्सना, चतरा से प्रशांत और रांची से प्रताप की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोहरदगा की नदियां और तालाब भी उफान पर हैं। एक और जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं कुछ लोग मछली की तलाश में नदी का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में लोहरदगा थाना क्षेत्र के तिगरा नदी में मछली पकड़ने पहुंचा एक शख्स नदी की बीच धारा में फंस गया, जिसे पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। राज्य में शिक्षाविद पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज 86वीं जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने उन्हें जयंती पर नमन किया। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा को रांची के मोरहाबादी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री महतो ने आसू पार्टी के आंदोलन को भौतिक दिशा देने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर समेत कई नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आज करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए की 14 योजनाओं का शिलान्यास किया। गिरिडीह को मिली सौगात में 3 सड़क परियोजनाएं और सड़क नाली निर्माण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। नगर विकास मंत्री ने गिरिडीह को विकसित शहर बनाने का संकल्प जताया। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों से शहर की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। श्री कुमार ने शिक्षा, स्वच्छता, जल निकासी और सड़क सुधार जैसी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। अनाउंस करते हुए मुझको भी बड़ी खुशी हो रही है और हम लोग बहुत सूबे के नगर विकास मंत्री के वजह से मुझको भी ऐसा लगता है कि शहर को थोड़ा प्रिविलेज्ड होना चाहिए। गिरिडीह शहर में कामकाज और जरा बेहतर तरीके से होने चाहिए। इस कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत की है और ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और इसके बेहतर नतीजे आपको दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घुसपैठ के खिलाफ मुहिम की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की है। श्री मरांडी ने भरोसा जताया कि अन्य राजनीतिक दल भी अपने स्वार्थ और वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सहित पूरे देश को घुसपैठ मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर गरीबों और आदिवासी परिवारों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन झारखंड में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ गरीबों और आदिवासी परिवारों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से ही वंचित रखा जा रहा है। खेतिहर भूमि में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल रांची के नगरी में प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने पर अडिग हैं। इधर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा सूर्या हांसदा एनकाउंटर के खिलाफ आज राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला गया। मुख्य संयोजक मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि सूर्या हांसदा की छवि एक जननायक की थी, लेकिन उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया गया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा समेत अन्य वक्ताओं ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी बताया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के नाम पर सट्टेबाजी के बाजार पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी पहल की है, जिसका राज्य में व्यापक स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नवाचार और सट्टेबाजी की रोकथाम से जुड़ा यह कानून देश भर में प्रभावी हो चुका है। जामताड़ा के लोगों ने भी केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा बिल लाया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार काबिल तारीफ है। इसमें युवा, बच्चा, बूढ़े तो हैं
युवा बच्चा में ये लत लग गया था, वो टाउन का रहे चाहे गांव का रहे, घर से पैसा चुरा के स्कूल नहीं जाके ये सब गेम खेल खेल के लास्ट में हार जाता, कुछ कहने का नहीं रहता था तो बहुत जन सुसाइड कर लेता था, फांसी ले लेता था। ये जो बिल लाके ये युवा के लिए बहुत अच्छा किया। ई गेम के प्रति जो सरकार जो बिल लाई, इतना अच्छा बिल हमको लगता नहीं कि कभी आया था, फिर अभी आया है। ये जो इस तरह का जो निर्णय सराहनीय कार्य जो कर रहे हैं सरकार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे समाज में क्या प्रतिकूल और क्या पड़ेगा असर, जो बच्चों लोग में जो एक नशा था गेम खेलने का, और गेम खेलने का नशा ऐसा हो जाता था कि माँ पिता जी का मोबाइल लेके वो लोग उनका मोबाइल से रिचार्ज करके पैसे लगा लगा के उसमें गेम खेलते थे, हार जाते थे, जिससे माँ पिता जी को पता भी नहीं चलता था और सब बर्बाद कर देता पैसा सब। केंद्र सरकार जो ये ई गेम का जो बिल आया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जो काम हो रही है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ताकि ये युवा जो है अपना कम उम्र में ही अमीर बनने का सपना जो देखते हैं, ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ है। जो कि युवा अलग तरह का काम कर रहा है और अलग जगह में भटकते हुए जा रहा है अपना देश का युवा। तो सही रास्ता में युवा आए और इस तरह का गेम जो है पैसे का प्रलोभन देता है, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ई गेम पर जो रोक लगाए हैं, इससे आज के इस युवा के लिए बहुत ही अच्छा है। जो कि आज के युवा सब कुछ छोड़ करके ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाते हैं, पैसा हारते हैं, और लाखों रुपया हारने के बाद जब उनके मन में बुरा बुरा ख्याल आने लगता है तब तो सुसाइड करते हैं और भी बहुत तरह के इस तरह के जोखिम में जाते हैं। इसलिए इस गेम पर जो रोक लगा है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धनबाद समाहरणालय परिसर में कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के बीच 90% अनुदान पर ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और पंपसेट का वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद सांसद ढुलू महतो ने भरोसा जताया कि इससे किसानों को संबल मिलेगा तथा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और गांव-गांव में खुशहाली आएगी। मौके पर श्री महतो ने कृषकों को योजनाओं की जानकारी दी और लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अजरबैजान से प्रत्यर्पित गैंगस्टर मयंक सिंह को आज झारखंड एटीएस ने रामगढ़ में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बख्तरबंद गाड़ी से उसे रांची से आज सवेरे रामगढ़ ले जाया गया था। झारखंड एटीएस उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर रांची एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद उसे रामगढ़ में पेशी के लिए ले जाया गया। राज्य के इतिहास में किसी गैंगस्टर के प्रत्यर्पण का ये पहला मामला है। राजधानी रांची में पुलिस ने जाली नोटों के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक यात्री बस से निकालकर एक कार में 2 करोड़ रुपए के जाली नोटों को रखते समय इस गोरखधंधे को पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। जाली नोटों के कारोबार से जुड़े सरगना को पुलिस ढूंढ रही है। बरसात की अति से जीव जंतु भी परेशान हैं। पिछले दिनों जहां रांची के प्रोजेक्ट भवन में एक सांप का रेस्क्यू किया गया था, वहीं होटवासी में एक घर में भी सांप देखा गया। रेस्क्यूअर को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू हुआ। उसने बताया कि ये काफी जहरीला सांप है, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होने वाली एशिया कप की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों समेत चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा और झारखंड से गुजरेगी। इस टूर ट्रॉफी का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। दिल्ली, उड़ीसा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। बुल्गारिया में भारत की काजल ढोचक ने अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
के समोकोव में भारत की काजल ढोचक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा की पहलवान काजल ने 72 किलोग्राम भार वर्ग चीन की लियू यूकी को 8-6 से हराया और चैंपियन बनी। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रुति ने 50 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की जोसेफिन रेंज को 6-0 से हराकर पदक पर कब्जा किया, जबकि सारिका ने भी 53 किलोग्राम वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पोलैंड की एलोनो वालचुक को 11-0 से हराकर एक तरफा जीत हासिल। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में कल डकाई पंचायत अंतर्गत अमराटांड़ फॉरेस्ट विभाग के निर्माणाधीन तरुण चिंतन पार्क में बने स्विमिंग पूल में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री बादल परसोडी पहुंचे और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इधर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिजनों को नियमानुसार मुआवजा राशि बहुत जल्द प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार कृषि और कृषक कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। पारंपरिक और आधुनिक कृषि में उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है। गढ़वा के किसान भी उन्नत कृषि तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। गढ़वा के किसान केंद्र सरकार की कृषि संबंधी नीतियों का लाभ लेकर आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं। मेराल प्रखंड के गोंदा गांव निवासी हरि कुशवाहा नेनुआ, झिंगी, करेला समेत अन्य सब्जियों की खेती कर जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। हरि कुशवाहा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि भी मिल रही है। साल में 6,000 रुपया। अब वो इससे मैंने आगे हमने बढ़त थोड़ा खेती कर नेनुआ, लौका, झिंगी, करेली ये सब करेला रेंगन के पढ़ाई भी। किसान हरि कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि पहले उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने दादाजी और पिताजी के साथ मिलकर उन्नत कृषि कार्य में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। जब से प्रधानमंत्री का योजना शुरू हुआ है, तब से सरकार ने पापा लोग को योजना के अनुसार पैसा दे रहा है। उससे हम लोग का गरीबी मिट रहा है। हम लोग कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का पढ़ाई भी अच्छे से हो रहा है। हमारे पापा को जब से कृषि विभाग में पैसा मिल रहा है, उसी से कृषि पापा लोग करते हैं। तब हम लोग भी कॉलेज से आते हैं तो हाथ थोड़ा बहुत बटाते हैं। मेराल प्रखंड के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी यशवंत नायक ने बताया कि सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान इससे जुड़कर समृद्ध और खुशहाल बन रहे हैं। जो भी कृषि से संबंधित सरकारी योजनाएं हैं, चाहे केसीसी का लाभ हो या सब्सिडी के दर पर अन्य जो भी उपकरण प्राप्त होते हैं, उनका लाभ लेते हुए अपने समृद्ध बने और देश को खुशहाल बनाएं। केंद्र सरकार की ओर से किसान हित में संचालित योजनाओं से न केवल कृषकों को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि उपज में बढ़ोतरी कर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी सहयोग कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 23 अगस्त साल 1875 को राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके प्रयासों से ही गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। इस घटना की वजह से ही गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। चंपारण का ऐतिहासिक किसान आंदोलन साल 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार ने 2 स्मारक डाक टिकट प्रकाशित किए। 23 अगस्त साल 1994 को आरती साहा का निधन हुआ। साहा एक प्रसिद्ध तैराक थीं। सितंबर 1959 में आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है।
आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर लगभग 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने साल 1960 में आरती साहा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक ऐसा स्वदेशी उपकरण विकसित किया है जो मात्र 2 मिनट में ही सिर में गंभीर रक्तस्राव को डिटेक्ट कर लेता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पूरी तरह भारत में निर्मित एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस सेरोबो को बनाया है जो सिर में होने वाली गंभीर और जानलेवा ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता मात्र 2 मिनट में लगा सकता है। ये तकनीक आपातकालीन स्थितियों में मौतों और गंभीर जटिलताओं को बड़ी संख्या में कमी ला सकती है। यह अत्याधुनिक डिवाइस जो आकार में हेयर ड्रायर जैसा दिखता है, ICMR मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सेक्रेटरीट, एम्स भोपाल, निमहंस और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। MRI और CT स्कैन मशीन की तुलना में ये डिवाइस काफ़ी छोटा और सस्ता है। जहां इन मशीनों की लागत करोड़ों में होती है, वहीं सेरोबो की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। सेरोबो मशीन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है और लर्निंग एल्गोरिथम से लेस है, जो 2 मिनट में ब्रेन ब्लीड और सूजन का पता लगा लेते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में आफत की बारिश, 2 मकान ढहने से सरायकेला में 3 की मौत, चतरा में बाढ़ जैसे हालात, नदियां और डैम खतरे के निशान से ऊपर, अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। मंत्री सुदीप कुमार ने विकास और जन कल्याण की दोहराई प्रतिबद्धता, गिरिडीह को करीब 1.5 करोड़ की 14 विकास योजनाओं की दी सौगात, नगरीय सुविधाओं पर जोर। घुसपैठ के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को बाबूलाल मरांडी ने सराहा, देश को घुसपैठ मुक्त बनाने में की सहयोग की अपील, गरीबों की उपेक्षा का लगाया आरोप। और अजरबैजान से प्रत्यर्पित कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह की रामगढ़ की विशेष अदालत में पेशी, रांची में जाली नोटों के गोरखधंधे का पर्दाफाश, करीब 2 करोड़ बरामद, 2 पकड़ाए।